हेलो एवरीवन। आप मेरे जानते होंगे हमें। मेरा नाम मुकेश कुमार हुआ। अभी मैं एनआईटी दुर्गापुर से मास्टर कर रहे हैं। कुछ लोगों को डिमांड था कि भैया हमें वेक्टर एंड 3D पढ़ा दीजिए, क्योंकि सब टीचर तो लिमिट, कंटिन्यूटी, कैलकुलस, कोनेट्स, कॉनिक सेक्शन पढ़ाते ही रहते हैं, लेकिन अलजेब्रा, वेक्टर, अलजेब्रा एंड 3D यानी ज्योमेट्री को उतना नहीं पढ़ाते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपकी जो डिमांड है उसको मैं पूरा करूं। तो उसके कारण मैंने आपको वेक्टर एंड 3D स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो मेरा कोर्स रहेगा, किस तरह से मैं उसको पढ़ाऊंगा, उसमें ये आप पे हम बात करने जा रहे हैं। और मैं वेक्टर एंड 3D को मैं प्रॉपरली मैं आपको जी मेंस के एग्ज़ाम से पहले फिनिश कर दूंगा। अभी तो मैं PYQ करा रहे हैं आपके लिए। PYQ मतलब ये नहीं करा रहे हैं कि आपका क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, और ऐसा रहता तो मैं तो लाइव आते ही और पूरे क्वेश्चन का बंडल कराना स्टार्ट कर देता, लेकिन नहीं, मैं पर डे 1 क्वेश्चन कराते हैं आपके लिए। क्यों कराते हैं? इसलिए कराते हैं क्योंकि आप उस क्वेश्चन को कैसे पढ़ो, किस तरह से हैंडल करो। नए नए क्वेश्चन जब आपके लाइफ में मिलता है, सपोज है आपकी लाइफ में अगर गर्लफ्रेंड तुम्हारी मिली, तो किस तरह से उसको मैनेज करोगे। ठीक है, इस तरह से मैं बता रहा हूँ कि मैं प्रॉब्लम क्या होता है कि बच्चे उस प्रॉब्लम को पढ़ नहीं पाते हैं। ठीक है, जिसके कारण जो क्वेश्चन इजी रहता है, जो बनने लगे रहता है, वो भी क्वेश्चन नहीं बन पाता है। तो यही मैं आपको थिंकिंग पावर बनाना चाहते हैं, ये सोचने के लिए कि मैथमेटिक्स को कैसे सोचना है तुम्हें और किस तरह से तुम क्वेश्चन को बनाओगे। मेरा मकसद ये रहता है। तो मैं पर डे दे रहा हूँ, तो प्लीज़ आप लोग आइए, देखिए, और उससे कुछ आपको जरूर हेल्पफुल मिलेगा। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको सिलेक्शन पक्का मैं दिला दूंगा, मैं गारंटी नहीं लेता हूँ, और कोई गारंटी भी नहीं लेगा। आप खुद गारंटी लोगे कि हमें सिलेक्शन लेना है, तो खुद आप मेहनत करोगे। कोई कोचिंग वाले बोले कि हाँ भाई तुम्हें हम गारंटी लेते कि तुम्हारा सिलेक्शन IIT और NIT में करवा देंगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, वो आपको भले तुम्हारे दिल को सताना दे रहे हैं, आपसे पैसा ऐंठेंगे बस, उसके बाद तुम्हारा रिजल्ट हुआ या नहीं हुआ उसके बाद आपको पूछने वाले भी नहीं है। तो इस तरह से रहता है। मैं वेक्टर एंड 3D स्टार्ट करूँगा, कैसे तरह से पढ़ाएंगे बता रहे हैं आपको। जो उसका लेवल रहेगा पूरा बेसिक लेवल रहेगा, NCERT बुक का लेवल रहेगा। स्टार्टिंग में मैं NCERT बुक का लेवल कराऊंगा, उससे प्रॉब्लम कराऊंगा, और उसके बाद धीरे 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 इंक्रीज करूँगा। डायरेक्ट नहीं हम आकर कि हाँ मैं जी मेंस का पढ़ा रहा हूँ अभी और लगाना स्टार्ट कर दो प्रॉब्लम, नहीं। मैं पहले बेसिक आपको स्ट्रॉन्ग करेंगे। ठीक है, आपको पढ़ाने से हमको भी हेल्प मिलेगा, क्योंकि हमें भी कुछ सीखने के लिए मौका मिलेगा। ठीक है, अगर मैं नहीं पढ़ाऊँगा तो हम नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन हम करा रहे हैं जी मेंस के, उससे बहुत कुछ हम सीख रहे हैं अपने आप को, और टीचिंग स्टाइल चेंज करना समझ रहे हैं कि एक वीडियो मैंने दिया उसमें क्या देखते हैं, उसके बाद कि क्या इसमें चेंज करना चाहिए। तो उससे क्या होता है कि टीचिंग स्टाइल मेरा चेंज हो रहा है और आपसे कनेक्ट हो रहे हैं। जो गलत होगा आप कमेंट करके बताइए कि हाँ भैया इसमें थोड़ा सा ये गलत कर रहे हैं, तो मैं खुद इम्प्रूव करना स्टार्ट कर दूँगा। तो मैंने सोचा कि 3D एंड वेक्टर बहुत लोग कम पढ़ा रहे हैं, बस अभी लिमिट, कंटिन्यूटी, डिप्रेसिबिलिटी, इंटीग्रेशन, रिलेशन फंक्शन, बस। मैंने यहाँ पे भी देखता हूँ जो बच्चे यहाँ पे, जो मेरे क्लासमेट भी हैं, वो लोग ज़्यादा फोकस कैलकुलस एंड रिलेशन फंक्शन पे ध्यान दे रहे हैं कि रिलेशन फंक्शन में कर लूँगा बस, बाय बाय। लेकिन अलजेब्रा एक ऐसा चीज़ है कि आपको हर जगह घूमते रहता है। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट में जाओ, वेक्टर में जाओ, 3D। ठीक है, तो इस तरह से मैं बता रहा हूँ कि अगर वेक्टर एंड 3D करते हो तो एक बार में आपका 2 चैप्टर फिनिश हो रहा है। इसी तरह से आप मैट्रिक्स डिटरमिनेंट लेंगे तो मैट्रिक्स डिटरमिनेंट करने से एक बार में 2 चैप्टर फिनिश होगा। तो मैंने इस तरह से चूज कर रहे हैं, और आपको वेक्टर एंड 3D पढ़ाएंगे बहुत बेसिक से। NCERT का बुक फॉलो करेंगे स्टार्टिंग में, उसके बाद धीरे धीरे मैं क्वेश्चन पे आऊँगा। NCERT का क्वेश्चन ही कराएंगे,
उसके बाद फिर मैं जेईई का क्वेश्चन कराएंगे। तो इस तरह से मैं आपको पूरे सिलेबस फिनिश करूँगा वेक्टर N3D के लिए। बस आपका हमारे साथ जुड़े रहना होगा, ऐसा नहीं कि आज उनके पास कल उनके पास। मैंने एक वीडियो बना के डाला है कि फिजिक्स में क्या पढ़ना है, मैथमेटिक्स में क्या पढ़ना है। उस तरह से आपको पढ़ना है, उस तरह से मेहनत करते रहना है, आपका सिलेक्शन पक्का होगा। ठीक है, आपके लिए मैंने फैन ऑफ करके मैं वीडियो बना रहे हैं। गर्मी जानते हो, वो भी बंगाल में हूँ, दुर्गापुर में, जानती होंगी, इंडस्ट्री एरिया है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग प्लीज़ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कंटिन्यू हमारे चैनल पे बन रहिए। लाइव आते नाइट में, लाइव आइए, आप हमारे साथ जुड़िए, अपने दिल की बात रखिए कि क्या हमें दिक्कत है। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं कि मैं लाइव में आपको, बहुत लोग आते हैं लाइव में क्वेश्चन पूछते हैं कि जिस एक इसका मतलब इसका क्वेश्चन आंसर क्या होगा, ऐसा उस लोग क्वेश्चन नहीं, वो लोग हमसे टेस्ट लेने आते हैं। आई डोंट नो, मैं जानता हूँ, बट हमसे जितना होता है मैं उनको आंसर देता हूँ। ठीक है, जो लाइव आते हैं हम जेईई मेंस पे बात करते हैं, ना कि आपका क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एक स्टूडेंट नया था लाइव में और क्वेश्चन पूछा कि भैया इसका मतलब, मैंने उसको बताया कि इस तरह से आप कंसेप्ट यूज करो। उसने भैया बोला कि नोट्स में बना कर दो। बट मैंने उसको बताया, पूरा प्रॉपरली बताया कि इसको यहाँ पे डिवाइड कर दो, ऐसे कर दो, वैसे कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, और आंसर आ रहा था। तो इस तरह गलती मत करें। आप किसी को जजमेंट मत करना स्टार्ट कर दीजिए, आप खुद का जज करिए और खुद का रिजल्ट लीजिए आप। तो मैं इतना ही बोलूँगा। थैंक यू, लव यू। प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब करना, आपका भाई है, छोटा सा भाई समझ कर आप सपोर्ट करना, और फिर हम लोग मिलते रहेंगे। थैंक यू।